कैसा पहले लगा, जमुई कैसा लगा? और काफी क्या update? खूबसूरत है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। लक्ष्मीपुर तक तो मैं आता था जब प्रोबेशन में था और मेरा पोस्टिंग था हवेली खड़गपुर थाना प्रभारी के तौर पे। तो जमुई इले 2015 के इलेक्शन में भी मैं आया था एसटीएफ में जब था। तो काफी खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे एकदम। ऐसा लगता है कि कोई हिल स्टेशन में आए, वही पुराना फीलिंग है। और दूसरी बात है कि जो रिजाइन करने के बाद मैं निकला हूँ तो वही है कि युवाओं की जो दशा और दिशा बदलने की मानसिकता को समझने के लिए कि आने वाले 10 साल में वो एक मोटिव है, इसलिए मैं इंटरेक्शन करने निकलता हूँ। और जहाँ पे भी कोई गांव दिख जाता है, कुछ लगता है कि युवा खड़े हैं, तो उनसे बात करता हूँ। तो ऐसी कुछ बातें सामने आ जाती है, एक आधा कमेंट ऐसे आ जाता है कि आपको जो डायनामिक्स है सोचने का वो चेंज कर देता है। तो ये कि मेरे अनुभव को प्रगल्भता की तो और ले जाने वाला एक अनुभव रहा है, ये एक्सपीरियंस है। तो बस उसी के सर लिए था। आईपीएस होने, जब आईपीएस में जॉब कर रहे थे उस वक्त ही सर आप युवाओं के लिए प्रेरणा माने जाते थे। सर आईपीएस की नौकरी को छोड़ना, इस्तीफा देना, और आप फिर क्या लगता है सर इससे कितना बदलाव हो पाएगा? नहीं, सबसे पहले तो आप बोले कि आईपीएस का जॉब, देखिए मेरे लिए जॉब नहीं था वो। मेरे लिए वो सेवा थी, भारतीय पुलिस सेवा, और सेवा ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड था। वही मैंने करने की कोशिश किया। भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत सेवा देने की कोशिश की है। दबे कुचले और जहाँ पे भी इनजस्टिस हमको दिखा है वो न्याय के लिए आते थे, तो जहाँ तक हो सके न्याय की लड़ाई हमने लड़ी है। और दूसरी बात है कि ठीक है मैंने खाकी छोड़ी है, लेकिन मेरी चमड़ी तो हमेशा भी खाकी की बनी रहेगी। कर्तव्य तो वही रहेंगे मेरे, जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, वही प्रतिज्ञा के ऊपर मैं काम करूंगा। यूनिफॉर्मिटी इन मेरे एक्शन में रहेगी और मेरी पर्सनैलिटी भी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, जो अंदर है वही बाहर रहेगा। तो बदलाव कुछ नहीं है, बदलाव एक ही है कि मैं टेबल के उस पार चेयर पे बैठा था आप लोगों के लिए, आज हुआ है कि बस आप लोगों में आ रहा हूँ, आप लोगों को समझने की कोशिश। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मुझे पहले युवाओं की मानसिकता को समझना है, उनकी सोच को समझना है। तो देखते हैं आगे चल के अगर उनकी सोच क्या बोलती है, उनके विचार क्या है, तो उसके बाद आगे सोचा जाएगा क्या। देश के कोई नेता सर जो प्रेरणा स्रोत रहे हों, उनको देखा गया कि देश सेवा करना चाहिए अपनी जनता से। प्रेरणा स्रोत मेरे लिए हमेशा वो रास्ते से आया था। एक लड़की सर पे जो गुजर रहा था, तो गाड़ी रोका, मैंने उससे बात किया। लकड़ी लेके जा रही थी, तो उसको मैंने सवाल किया कि आपके पैर में चप्पल नहीं है, तो ये लकड़ी कहाँ ले जा रही हो? तो बोले कि नहीं, ये हमारी जो माँ है वो लकड़ी लेके गई है, ये हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उसकी माँ आगे थी। तो मैंने बोला आप क्या कर रही हो इसको? बोले नहीं, माँ तो लकड़ी लेके जा रही है, वो तो बेचेगी जिससे कि हम कुछ धान खरीद पाएंगे, और मैं जो लकड़ी लेके जा रही हूँ उससे चूल्हा जलेगा जो जलाने के काम में आएगा। तो उससे बड़ी फिलोसॉफी कुछ हो नहीं सकती है, जो एक कोई एग्जिस्टेंस की होती है, जो एक क्या बोलेंगे उसको, रियल लाइफ सिचुएशन की देखने की होती है। तो प्रेरणा स्रोत तो मेरे लिए ये तो बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग सुनते थे जो सिद्धांत सारी बातें साला ईवीएम तक जाते जाते मतलब डिलीट हुए। दिक्कत यही है। देखते प्रयास करेंगे हम। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, और आप जैसे लोग प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से कुछ लोग विधानसभा के चुनाव में रोल होगा इसका मतलब। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर का थोड़ा फोटो